हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो सबसे पहले आप सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिए। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बेस्ट प्लानिंग बेस्ट जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी एनडीए 2 के लिए 2021, जो आपका 14 नवंबर को होने वाला है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले कि हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर जो है वो कौन से हैं। और आप अभी से अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो आप कैसे करो, और लास्ट के इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से करनी चाहिए, वो सब चीजें मैं आज आप इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल पे जो भी न्यू है। तो सबसे पहले अगर मैं हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर की बात करूं कि कौन से चैप्टर जो है वो आपके एनडीए के एग्जाम के अंदर हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर रहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा पास क्या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, इसके 10 क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो है वो क्या रहते हैं, एकदम पैक है, पूरा पैकेज है कि 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। और हर साल बच्चे इसमें से हर साल एक जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग +1 और +2 की बात करो तो +1 और +2 में इतना खास ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। तो एक बुक और है मेरे पास, वो बुक अवेलेबल है, मैं आपको वो बुक अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा मैं। वो बुक है आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैं हमेशा पहले से कहता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स सबसे बेस्ट बुक है, और आपको पता ही है मैंने आपको ये करवाया भी था, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ट बुक है गाइस, इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी का हर टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ये बुक करनी चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। +1 और +2 के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन अगर आप ये बुक कर लेते हो ना तो एनसीईआरटी का भी आपका जो है इसी बुक के अंदर कवर हो जाएगा। तो इसका एक एक क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन की बात है। और मैं भी आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे 101% आप लोगों को हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, ये बुक से करो, और प्लस में आप करो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप लोगों को क्या करना है, जस्ट ये बुक करनी है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। दूसरा जो चैप्टर आता है वो हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी को पता है कि ये भी आपका हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 15 से 16 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज एंड रेशियो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो गया, और हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ले लो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो इसमें आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप उनको इजी से कर सकते हो, थोड़ा सा कमांड अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में है तो। अब बात आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री कहां से करें, कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में करना चाहते हो तो। एक तो मैं आप लोगों को 3000 एमसीक्यू वाली बुक करवा ही रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से आप ट्रिग्नोमेट्री के एक एक क्वेश्चन को कर डालो, इसके अंदर लगभग आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपकी जुबान पे, हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, इसको धो डालो आप इस बुक में से। इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे प्यारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत तगड़ी चीज है, ये बोलते हैं ना वो ब्रह्मास्त्र है आपका, ये रामबाण है, ठीक है। अगर लास्ट टाइम के अंदर अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर करके जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना आपने तो आपका मान के चलो आप 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो एनडीए के एग्जाम में आराम से। लेकिन ऐसे करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि अगर आपको उनके जैसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया बन जाता है, एक आइडिया आ जाता है हर चैप्टर का कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपको करना है, दिशा पब्लिकेशन की बुक में से 14 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालने हैं। इसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनी हुई है, ठीक है। तो वहां से आप कर सकते हो, लगभग चैप्टर के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जो चैप्टर बच गया उसके जल्दी करवा देंगे भाई। तीसरा चैप्टर आपको पता ही है, स्टैटिस्टिक्स, है ना। देखो +1 में थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का दिया हुआ है, +2 में कुछ भी नहीं है,
है ना। तो ये चैप्टर एक्स्ट्रा चैप्टर है, आपको ये चैप्टर कहीं से भी पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हैं, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस हैं उनके गलत होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई, बहुत सारे याद रखने को पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो याद रखने को पड़ते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ये देखो कि हर साल ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जा रहा है। तो 10 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो जस्ट प्रीवियस ईयर से। जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हो स्टैटिस्टिक्स के, तो वहां से एग्जाम में 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन आप 100% कर डालोगे, क्योंकि हर साल वही पैटर्न इसका चल रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का हर साल वही पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं, मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वाला, ठीक है। तो वो सिंपल सा हर साल वो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे प्यारे, अगर 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो पीछे 110 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो आप इसके देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें से सिर्फ आप वो क्वेश्चन देखो, कलेक्ट करो कि जो हर साल रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो वही कर डालो आप, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा आपको फालतू पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये 3 तो चैप्टर थे जो हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, मैक्सिमम इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, आपके मैंने आपको बता दिए 10 प्लस क्वेश्चन इसके मान लो और 10 क्वेश्चन इसके। तो मतलब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 30 क्वेश्चंस आपके कवर करके रखते हैं, 30 से ज्यादा क्वेश्चन भी आपके जो है एनडीए एग्जाम में ये 3 चैप्टर आपके कवर करके रखते हैं, जिसमें से आप 100% प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन कर सकते हो। 100% अगर ट्रिग्नोमेट्री के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं तो एवरेज आप 10 क्वेश्चन 100% करेक्ट कर सकते हो। और मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप 100% कर सकते हो। मतलब 30 क्वेश्चन में से आप मान के चलो 24 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 30 प्लस क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूं कि अगर आप इसमें से जितना मैंने अभी बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 3000 एमसीक्यू वाली बुक करने से आप 24 क्वेश्चन 101% कर सकते हो, कोई रोक भी नहीं सकता आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास अलजेब्रा। मेरे प्यारे, अलजेब्रा इजी पोर्शन है, मैं पहले बोल रहा हूं अलजेब्रा इजी पोर्शन है। अलजेब्रा में आपके चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये स्कोरिंग चैप्टर है, ये स्कोरिंग है भाई, ये जो है वो आपका एक स्कोरिंग है मेरे प्यारे। इसमें से अगर आप करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इस चैप्टर को कर लीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज को भी मत छोड़िएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मत छोड़िएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मत छोड़िएगा, बाइनोमियल को मत छोड़िएगा। आप अलजेब्रा कंप्लीट कर लो, क्योंकि अलजेब्रा अगर आपने कंप्लीट कर लिया 40 प्लस क्वेश्चन आप यहां से कर डालोगे एग्जाम के अंदर। और आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इस टाइम में। अगर आप करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर मत करो मैं कह रहा हूं, आरएस अग्रवाल मत करो मैं कह रहा हूं। अगर इस टाइम में करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 चीज पढ़ो आप, 3000 एमसीक्यू, 3000 एमसीक्यू, 3000 एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2 बुक आप कर लो, मैं कहता हूं अच्छा स्कोर कर डालोगे मैथ के अंदर, बहुत ही अच्छा स्कोर। और दोनों बुक का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर ऑलरेडी करवा चुका और इस बुक का सॉल्यूशन अपने चैनल पे चल रहा है। सुबह 9 AM क्लास होती है और इनमें 6 PM क्लास होती है, दोनों बुक मैं करवा रहा हूँ। और 7:30 भी हमारी क्लास होती है, आप सभी को पता ही है। कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ और जीरो से हीरो कंसेप्ट भी चल रहा है हमारा, और हमारे इसके 3000 एमसीक्यू वाली बुक का भी सॉल्यूशन चल रहा है। तो ये 2 बुक आप जरूर करें, ज्यादा इधर उधर अपने दिमाग को मत घुमाएं, या इधर उधर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे, रेगुलरिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी, है ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। रेगुलरिटी बनाओ, एक चैप्टर को उठाओ और उसको एकदम जड़ से खत्म कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, इसके 3000 एमसीक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और इसका कंसेप्ट पढ़ लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। और इसको पूरा खत्म कर दो एक चैप्टर को। कोशिश करो 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये खत्म हो। इतनी मेहनत करो, इतने तकड़े तरीके से पढ़ो, खत्म करो इसको जल्दी से जल्दी, फिर नेक्स्ट चैप्टर करो। और इसको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इतना करके जाओ 100%। क्योंकि इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं,
अब अगर टाइम ज्यादा होता तो ज्यादा हम करते, इस टाइम की बात कर रहा हूं। और साथ के साथ मैं आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी आप कर लो, वो वीडियोस आप जरूर आओ, उन क्लासेस में जरूर आओ। और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस अगर करो तो ये 2 बुक की प्रैक्टिस करो, सिर्फ घर पे जो प्रैक्टिस करो आप 2 बुक की करो, बाकी अपनी वीडियोस तो है ही, वहां से अपना हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना है अलजेब्रा का, ऑलराइट। तो आपको इस तरीके से करना है, मैं सिंपल सी बात बता देता हूं। यहाँ पे अलजेब्रा हो गया। अगर मैं कैलकुलस की बात करूं ना मेरे प्यारे, कैलकुलस में पहले पता है क्या होता था, 40 क्वेश्चन आते थे, 35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे अब कैलकुलस में कम क्वेश्चन आने लग गए हैं। पिछला क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो तो आपको शायद 19-20 क्वेश्चन ही मिलेंगे, है ना। तो धीरे धीरे कैलकुलस आई थिंक कम करने लग गए हैं ना यूपीएससी वाले सिलेबस के अंदर। तो कैलकुलस में जैसे चैप्टर रहता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक चैप्टर आपके 5 से 6 4 से 5 क्वेश्चन कवर करके रखता है, ठीक है। जैसे ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन हर साल आता है, एकदम पैक का है, ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन हर साल आएगा, पैक का एकदम, ठीक है। सॉल्यूशन का आ गया क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछ ली, हर साल आता है ये, ठीक है। और दूसरा फिर अपना हो गया जैसे लिमिट वाला चैप्टर हो गया, हर साल आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, लिमिट का क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। सिंपल जैसे के की वैल्यू निकालना, या आपसे पूछना कि बताओ इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तीसरा जैसे डेफिनेट इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन आते हैं, और इंटीग्रेशन के आपके आते हैं क्वेश्चन, डेरिवेटिव के सिंपल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल। तो आप कैलकुलस में अगर करना चाहो तो पहले देखो ये हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करने लग गए, तो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करने लग जाओगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो कैलकुलस के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कर लो आप। कैलकुलस के लिए आप एनसीईआरटी कर लो, प्लस में अगर टाइम मिलता है तो 3000 एमसीक्यू कर लेना, ठीक है। और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 100% आपको इसके करना ही है, मैंने पूरी कैलकुलस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के रखे हैं। तो आप एनसीईआरटी आपको करके जाना है, मैं पहले बोल रहा हूं एनसीईआरटी आपको नहीं छोड़ना है, कैलकुलस के पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो कैलकुलस के पोर्शन में आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं। 3000 एमसीक्यू अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो गेम चेंजर है भाई, आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालात में, कोई भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत कर छोड़ना, मत करना नहीं, मत छोड़ना, ठीक है ना। तो ये इतना अगर आप पोर्शन करते हो, पूरा अलजेब्रा, पूरा कैलकुलस, और ये अपना प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, तो आप आराम से मैथ का आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से 100% मैथ का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, कोई रोक भी नहीं सकता। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हो कि सर 2D और 3D की अगर हम बात करें, तो मेरे प्यारे जो क्या बताऊं, इतना टाइम आपने निकाल दिया, ठीक है। लास्ट के मंथ में आप क्या क्या पढ़ोगे, ये चीज तो आपको कंफ्यूजन है ना। तो लास्ट के मंथ में ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिनको आपको एग्जाम में पक्का करके जाना है। इतना पोर्शन तो 101% आपको करके ही करके जाना है, छोड़ना नहीं है इसमें से कुछ भी भाई। इसके अलावा अगर आपका हम बात करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर हो गया, वेक्टर स्कोरिंग चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, कोनिक सेक्शन आपका हो गया, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, है ना। और आपका सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया। ये चैप्टर वो बच्चे जरूर करके जाएं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर आप बच्चे जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ये सभी चैप्टर अगर आप खत्म कर लो, उसके बाद आपको लगे कि हमारे पास टाइम है, तो आप उन चैप्टर को भी जरूर पढ़ लें 3000 एमसीक्यू में से, और प्लस में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालें, ठीक है। और जो बच्चा ये है कि जिन्होंने पूरा सिलेबस खत्म करके रखा है पहले से, तो वो बच्चे पूरा सिलेबस ही करके जाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ यूट्यूब पे हर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, साथ के 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर डाले हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत चैप्टर बचे हैं उनको भी हम कर डालेंगे, ऑलराइट। तो सब चीजें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप आओ, मेहनत करो। कोई भी चीज अगर पूछनी हो, कोई भी, अगर आप कहते हो कि सर मुझे ये चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको हर चीज अवेलेबल करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप 100% अपना दोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, 100% अपना, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम तो सिर्फ 5% करवाते हैं, 95% जो है वो आप खुद करते हो, स्टूडेंट खुद करता है मेरे प्यारे। हमने यहाँ पे समझा दिया 2 गुना में 2 4 होता है, समझा दिया हमने, लेकिन घर पे जाके आप इसको 2 गुना में 2 4 नहीं करके देखोगे तो ये हमारा करवाया हुआ व्यर्थ है,
ठीक है ना। तो आपको खुद से करना है। अगर हमने कोई चैप्टर का कंसेप्ट करवाया, हमने उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए, हमारा काम हो गया, हम निकल लिए अपना काम करके। बाकी अब काम रह गया आपका। कंसेप्ट करवाया, उसका रिवीजन करना आपका काम है, उसका प्रैक्टिस करना आपका काम है। 3000 प्रीवियस ईयर उसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है दोबारा से। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे कि टीचर ने करवा दिया 3000, बस उन्होंने तो करवा ही दिया, हमने वीडियो देख ली, हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब हम प्रैक्टिस क्या करें। तो मेरे प्यारे हमने चेक करवाया है ना, लेकिन आपको खुद से अपने हाथ से हर एक एक क्वेश्चन करना है, हर एक एक क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर है चाहे। हम यहाँ पे यूट्यूब पे इसलिए करवाते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है तो वो डाउट साथ के साथ आपका क्लियर हो जाए, बस ये चीज है यूट्यूब पे करवाने का, ठीक है ना। या कोई क्वेश्चन है जिसको आप लॉन्ग मेथड से कर रहे हो तो उसको शॉर्टकट के मेथड से कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो मैंने अभी चैप्टर करवाया, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे, जो अभी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो बच्चे सबसे पहले इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर बताए हैं उन चैप्टर को करो। सबसे पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करना, फिर कैलकुलस खत्म करना, फिर प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैट्स पे करना आप, ठीक है वो चीज। और ये सब चीजें मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, एमसीक्यू उसके हो रहे हैं, ठीक है। 3000 एमसीक्यू हमारी चल रही है। सुबह जो है वो 9 AM हमारी क्लास होती है। सेकंड आप सभी को पता है 6 PM क्लास होती है, जिसमें मैं आपको कैलकुलस के 3000 एमसीक्यू बुक करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारी क्लास होती है 7:30, जिसमें मैं आप लोगों को कंसेप्ट करवा रहा हूं और साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हर चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहां करवा रहा हूं, और ये कंप्लीट करवाऊंगा मैं कंसेप्ट प्लस में हर चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सब चीजें फ्री है बिल्कुल, इन सभी की पीडीएफ भी आपको बेकायदा फ्री में मिलेगी। सबकी पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिफेंस वाले पे। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा गाइस। ऑलराइट, अगर कुछ भी पूछना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को फॉलो करो। और एक चीज, मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना मेरे प्यारे, मॉक टेस्ट लास्ट का जब 1 मंथ रहे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको पता चलता है कि 2.5 घंटे में आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, दिक्कत ये है कि 2.5 घंटे के अंदर बहुत सारे बच्चे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर पाते हैं एग्जाम में, उनको आता होता है लेकिन वो वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके लिए आप उस चीज को कैसे कम कर ज्यादा करो, आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ, तो उसके लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो वहां से आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना, मैं पहले बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आपका पूरा गेम पलट सकते हैं, पूरा का पूरा गेम पलट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो से आप हीरो बन सकते हो, इतनी चीज से जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे करना है। ऑलराइट, ठीक है ना। चलो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अपने चैनल पे आपको मैथ का फुल वीडियो मिलेगा, सब जो है स्टडी मटेरियल सब चीजें अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप मेहनत करो, और मेरे बच्चे मेहनत करने वाले का फल हमेशा मीठा मिलता है, आप सभी को पता है। और जो मेहनत करोगे 100%, 101% कोई रोक नहीं सकता, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा, 101%, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड जय हिंद सभी बच्चों।